लोग एक बार जोरदार नारा सभी लोग दीजिएगा। राजा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री शारदा प्रसाद द्विवेदी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा श्रीपुर। आप लोग तालियों में प्रोत्साहन देते रहिए। श्री लघु मिश्रा कारीपुर, श्री राजदेव पांडे, श्री इंद्रमणि तिवारी, श्री विवेक मिश्रा बराहपुर, श्री राम श्रीमणि वर्मा, मास्टर साहब श्री लालजी पांडे, श्री भागवत प्रसाद तिवारी, भूतपूर्व विदेशी पूर्व शाह महावीर पांडे, श्री शालिग्राम जी पांडे, श्री राय साहब सिंह, श्री राम बरन वर्मा, श्री राज बहादुर वर्मा, श्री मूलचंद्र वर्मा, श्री मिठाई गौतम, श्री विमल पांडे जी जो विपुल पांडे जी के छोटे भाई हैं, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री लड़कू दरबार बूथ अध्यक्ष पूर्व साहब, श्री अरविंद सरोज, श्री अयोध्या यादव भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा दौरारा, श्री अमरनाथ सिंह, श्री नंदा अर्जुन ग्राम सभा दौरारा, श्री नंदलाल गौतम, श्री गुड्डू सिंह, श्री मोहन लाल गौतम, श्री नरेंद्र पांडे, श्री राधे कृष्ण सरोज, श्री राम पदार्थ गुप्ता, श्री रंगलाल गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, श्री एस कुमार पाठक, श्री सुरेश पांडे, श्री कृष्ण मलकनाथ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अग्रदवर श्री। पट्टी हमारी आराधना का स्थल है, पट्टी हमारा हृदय है और पट्टी हमारी पहचान है। जो भी मेरे पास सार्वजनिक जीवन में मिला, जो भी मेरा सार्वजनिक जीवन है, उसी पट्टी की पवित्र धरती की देन है। इस धरती को नमन करता हूँ और इस धरती के देवताओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव की बेला में अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग बात रखने का प्रयास करेंगे। चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी, आपके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी, इन 4 दलों के मुख्य प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा जो मुझे मालूम है कि एक कोई MIM पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी का एक प्रत्याशी है, जो कांग्रेस की एक प्रत्याशी कोई सुनीता पटेल जी हैं, अपना दल बलिहारी से जिनका कप प्लेट निशान है, राम श्रीमणि वर्मा जी हैं, और आप पार्टी जो केजरीवाल की है, कोई यहाँ आपके बरबुलवा से श्री अजय यादव जी हैं। इसी तरह से हमारे बीच के सब प्रत्याशी किस बात के लिए? प्रत्याशी इस बात के लिए थोड़ी है कि 5 साल गायब रहो और जब चुनाव आवे तो प्रकट हो जाओ, हाथ जोड़ो, घूमो, जात करो, बिरादरी करो, धर्म में बांटो, वर्ग में बांटो, हिंदू में बांटो, मुसलमान में बांटो। पट्टी का विकास कौन करेगा? पट्टी की जो धूल उड़ती सड़कें थी उसे कौन बनाता? क्यों नहीं किसी ने बनाया? क्यों नहीं जात बिरादरी के नाम पर ही कुछ किया होता? किसी ने किया? राम श्रीमणि वर्मा जी तो रिटायर्ड शिक्षक है, मैं इनसे निवेदन करूंगा, इसी गांव में जहां मैं आज आया हूं, धूल उड़ती थी और शकल और सूरत दोनों धूल से खराब हो जाती थी। इसके आगे हम विक्रम पट्टी को जोड़ेंगे, इससे मतलब यही तो है। जो आगे की सड़क जहाँ की बहुत प्रतीक्षित सड़क है कि इसको जोड़ दिया जाए तो जाके आपके गोविंदपुर में मिलेगी, वही तो है। गौहानी में तो मिलेगी, रास्ते में धौरहरा होते हुए तब तो जाएगी। वो सड़कों का जाल हमने पट्टी में बिछाया, 1-1 इंच पक्का कराने का काम किया और जो पक्का कराया उसकी भी
जो सकल सूरत है 8 लाख का हुआ, और नहर पर पक्की सड़क का निर्माण हमने कराया। 1,20,00,000 रुपया दिया इस गांव के लिए PWD की सड़क का। नहर से भाटी गौहानी संपर्क मार्ग 2.5 किलोमीटर 1,26,00,000 रुपया दिया इस गांव को। 2,46,00,000 रुपया दिया, जिसको लोग कहते हैं कि पटेलों का गांव है। पटेल का गांव है कि पट्टी के इंसान का गांव है, इसलिए हमने न्याय किया। जो काम बाकी है, आपके मन में बात होगी कि गांव-गांव पानी की टंकी बन रही है, पूरे जनपद हमें कब बनेगी। आपके मन में ये होगा कि यहाँ पर दलित बस्ती है, उमेश यहाँ आए हैं, मेरे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं मंगरौरा से, ये बच्चा शेरपुर से चलकर अपने ननिहाल आया हुआ है, अपने मामा को अपने, आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, इसलिए संभालने की जरूरत है। राम की शबरी को अपने गोद में बैठाने की जरूरत है, इन्हें देश के निर्माण में लगाने की जरूरत है। इसके लिए कुर्बानी आवश्यक है, इसके लिए मन बड़ा करना आवश्यक है, जो आज हम इस प्रांगण में देख रहे हैं। हमारे आराध्य गुरुजन जहाँ बैठे हैं, वहीं राम की शबरी भी बैठे हैं, वहीं सरदार पटेल के वंशज भी बैठे हैं, वहीं कृष्ण के जो परिवार वाले लोग हैं वो भी बैठे हैं, वहीं सत्यनारायण पाल का भी परिवार बैठा है, वहीं केशव मौर्य का भी परिवार बैठा है। सदर से लड़ने वाले राजेंद्र मौर्य को जिताने वाले विचार के लोग वो भी हमारे बीच हैं। यहीं बिजली पार्टी के खानदान वाले लोग भी बैठे हैं, और यहीं पर रविदास के लोग भी इस कार्यक्रम में कुर्सी पर बैठे हैं। यह अगर किसी ने किया तो उसका नाम मोदी है, उसका नाम योगी है, और उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसने राम वरण ऐसे आदमी को भी जन्म दिया, जिसने भाटी में अपने महल के स्थान पर भगवान के मंदिर को बनाने का काम शुरू किया। मेरे सामने खड़े हैं राम वरण जी। मैं गया था उस कबीर गढ़ी पर, उस कबीर गढ़ी के निर्माण, उस कबीर गढ़ी के विकास को देखकर मैंने वहां कहा, वहां भी एक सज्जन राम प्रधान थे, इन्होंने गरीबों से 20-20 हजार रुपया लिया, इन्होंने शौचालय में 2-2 हजार रुपया लिया, इन्होंने राशन कार्ड कटवा दिया, इन्होंने गरीबों को राशन नहीं लेने दिया, इन्होंने बिजली के खंभे पर तार नहीं लगने दिया। ऐसे लोग ही समाज को बदनाम करते हैं। दिनेश जी, आप तो ऐसे लायक प्रधान हैं, जिसने हमेशा पूरे जनपद के विकास के लिए मुझसे संघर्ष किया, मुझसे लड़ाई लड़ी, मेरे उस पास जब भी आए मुझसे रुखी बात की, जिसका परिणाम यह है कि 2,46,00,000 की सड़क या तो मैं पूरे जनपद की पढ़ रहा हूँ, या तो हमारे दलापुर घनेपुर के सत्य प्रकाश यादव जी खड़े हैं मेरे सामने, 3 करोड़ की सड़क किया। 1 घंटा ब्राह्मण जिस गांव में नहीं है, मोती सिंह का न्याय कृष्ण के लिए भी है, मोती सिंह का न्याय सरदार पटेल के लिए भी। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है। आज चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो लोग आ रहे हैं, कोई कहता है कि योगी ने क्या किया, कोई कहता है मोदी ने क्या किया। अरे बरखुरदार, पहले अपने चेहरे को शीशे में देख तो लीजिए आप लोग। एक बहुजन समाज से लड़ने आए तो बहन मायावती जी बीजेपी के साथ हैं, वो जहाँ जाते हैं लेट जाते हैं, जहाँ जाते हैं गोबर उठाने लगते हैं, जहाँ जाते हैं चारा को लगाने लगते हैं। उनको लोगों ने डमी मान लिया। दलितों ने कहा तब तो हम मोदी के यार हैं, हम मोदी के प्यार में हैं, हम तो दीवाने लैला मजनू की तरह। अगर मोदी और दलित खड़ा हो तो लैला मजनू का जो किस्सा है वो भी कहीं शर्माने लगेगा। इतना मजबूत बंधन आज दलित का और मोदी का और भाजपा का हो गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ दलित मित्रों का। पटेल की बात करते हैं लोग, जात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। सरदार पटेल की विशाल काय मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसने स्थापित की? नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान न होते, किसानों के मसीहा सरदार पटेल, जिनको कांग्रेस ने चूसा, जिनका अपमान कांग्रेस ने किया, जिनका अपमान मुलायम सिंह साहब ने किया, जिनका अपमान उनके साहबजादे अखिलेश ने किया। बहन मायावती के बारे में कुछ कहने से फायदा नहीं। अगर मोदी ने रहे होते, गुजरात में पैदा न हुए होते, तो हमारे जो पटेल वंश के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पुरखा सरदार पटेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के साथ पूरी दुनिया को बताने में सफल न होते। काश मोदी न होते तो आज सरदार पटेल को ये इज्जत मिलती। इसलिए आपका सम्मान बढ़ा। पटेल वंश के लोगों, गर्व से आप अपने सर को ऊंचा हिमालय से कीजिए, जिससे आपको खुशी हो इस बात की। ये मोदी ने किया।
सरदार पटेल के वंशजों, मोदी ने किसके लिए क्या नहीं किया। जिस सोनेलाल पटेल जो कमेरा समाज के अपने को नेता कहते थे, उनकी बेसहारा बेटी को जब उनकी मौत हुई, उनके पास सहारा देने वाला कोई नहीं था। उनकी बच्ची को भारत सरकार का मंत्री बनाया, मिर्जापुर से 2 बार से लोकसभा का सदस्य बनाया। उनके दामाद आशीष पटेल को विधान परिषद का सदस्य बनाया। मुलायम सिंह के साहबजादे ने क्या किया, फिर माँ बेटी को लड़ाया। अगर बेटी भारत की नेता बन रही थी, अगर बेटी इस कमेरा समाज और इस पटेल समाज के दम पर राष्ट्र की नेता बनी, तो बेटी को तो आगे जाने की फिर से लाके माँ को भिड़ाया सदर से, बेटी को भिड़ाया केशव मौर्य से। किस तरह की लकड़ी लगाई कि उस लकड़ी में जो आग लगेगी वो बुझने वाली नहीं। किया क्या, आज जीतलाल पटेल तो लड़ रहे हैं वहां से विश्वनाथगंज से, सीताराम वर्मा लम्हुआ से लड़ रहे हैं, बीच में मोती सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। अगर माँ की बात मानेंगे लोग तो सीताराम हार जाएंगे। माँ की बात अगर माना लोगों ने तो जीतलाल पटेल जो गरीब कुर्मी का बेटा है वो विधानसभा नहीं जा सकेगा विश्वनाथगंज से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रानीगंज में भी हमें रहना है, पट्टी में भी रहना है। सरदार पटेल की आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। शहीद सोनेलाल पटेल जिसका अपमान मुलायम सिंह ने किया, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी बेटी को ये देश की महारानी बनाने में अपना योगदान देना है, ये पटेल वंशज का कर्तव्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया, सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, महामंत्री बनाया, भारत सरकार का मंत्री बनाया, और आपकी बेटी को जय बोल रहा हूँ। मैं 40 वर्ष की राजनीति कर रहा हूँ, 67 साल मेरी उम्र। एक बिटिया को कह तो रहा हूँ महारानी बनाइए, आपकी बेटी मेरी बेटी नहीं है। मशीन चलाता हो, कहता हो कि पट्टी का विधायक बना दो। अरे पट्टी का विधायक बना दो, कम से कम वो पट्टी का रहने वाला है। 15 वर्षों से जो अपने डाकखाने का पता नहीं बदल पाया, जिसने अपनी सपूनत में पट्टी नहीं लिखा, उसकी सपूनत में आज भी चित्रकूट लिखा जाता है। जब पर्चा दाखिल किया तो दूसरे दिन अखबार में छपा 10 दरुआ का भतीजा। अरे जिसके पास न शिक्षा हो, न दीक्षा हो, न शकल हो, न सूरत हो, न बात हो, न चीत हो, अपराधियों का जो सरगना हो, वो कहता है कि मोती सिंह के मुकाबले हम चुनाव लड़ेंगे। अरे मोती सिंह का मुकाबला तुम 5 साल में करते तो 5 साल